हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम ज्योति रजक है। मैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर की छात्रा सिलीगुड़ी तराई बीएड कॉलेज से। मेरा प्रमुख विषय है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य के ही जाने माने रचनाकारों में से एक दुष्यंत कुमार की रचना हो गई है पीर पर्वत सी के ऊपर आज आलोचना करने जा रही हूँ, जो कि साय में धूप नामक गजल संग्रह से लिया गया है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1975 है। इस गजल में देश में व्याप्त राजनीतिक कुरीतियों, कुप्रथाओं एवं भ्रष्टाचार नेताओं से बदहाल आम जनता की दशाओं एवं उनकी दशा को सामने लाने एवं समझाने के लिए एवं उनमें क्रांति लाने के लिए यह रचना लिखी गई थी, जिसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। यहाँ जो हिमालय है वह दर्द का हिमालय है, पीड़ अर्थात दर्द। यहाँ जो हिमालय है वह दर्द का हिमालय है और रचनाकार कहते हैं कि इस हिमालय से क्रांति रूपी गंगा निकलनी चाहिए, जो कि देश में व्याप्त सभी भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को खत्म कर सके। जिस प्रकार गंगा अपने बहाव में सारे कूड़ों और कचराओं को नष्ट कर देती है, ठीक उसी प्रकार यह क्रांति भी सभी कुप्रशासन एवं भ्रष्टाचारी नेताओं के भ्रष्टाचार को खत्म कर दे। ऐसी क्रांति अब इस दर्द रूपी हिमालय से निकलनी चाहिए। आगे की पंक्ति है, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन यह थी कि बुनियादें हिलनी चाहिए, बुनियादें हिलनी चाहिए। यहाँ पे अगर देखें इस पंक्ति में तो रचनाकार कहते हैं कि लोग जो हैं, जो आम लोग हैं, जो इस प्रशासन से बदहाल हो चुके हैं, उनकी दशा खराब हो चुकी है, वह विरोध तो करते हैं, लेकिन वह विरोध बेहद ही धीमी आवाज में, बेहद ही बेबसी वाली आवाज में होती है, जिससे क्रांति नहीं आने वाली। उन्हें अपने आवाज में दम लगाना होगा, जोर लगाना होगा, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि बदलाव वही वर्ग ला सकता है जो वर्ग कुर्बानी दे सके और जिसके पास खोने को कुछ ना हो। तो रचनाकार कहते हैं कि ऐसे ही वर्ग की जरूरत है जो ये दबी आवाज में नहीं, बल्कि ऊंची आवाज में पूरी हिम्मत के साथ डट कर सामना कर सके, क्योंकि सिर्फ पर्दे नहीं बल्कि बुनियाद यानी कि जड़ हिलनी चाहिए। कुप्रथा, कुशासन की जड़, भ्रष्टाचार की जड़ हिलनी चाहिए। आगे की पंक्ति है, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए लाशें चलनी चाहिए। आजादी के बाद नेताओं, भ्रष्टाचार नेताओं की भ्रष्टाचारी से वे आम जनता जो है वे लाशों की तरह हो चुके हैं। अब रचनाकार कहते हैं कि हर जगह, चाहे वो किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी कस्बे या किसी भी वर्ग के हो, उनमें क्रांति की ज्वाला जलनी चाहिए। और अब वो जो कि लाश बन चुके हैं इस प्रशासन से, उस कुव्यवस्था से, अब वो लाश भी हिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का क्यों ना हो। वे कहते हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। जैसा कि सब जानते हैं कि जो भी बदलाव रहा है उसमें साहित्यकारों एवं उनके कलम के बहुत बड़े हाथ रहे हैं, क्योंकि देश में जब भी कोई बदलाव आया है तो उसमें साहित्यकार एवं साहित्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो यही रचनाकार कहते हैं कि उनका उद्देश्य सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं है, बल्कि इस देश की सूरत को भी बदलना है, इस देश के जनताओं में क्रांति को लाना है। और वह क्रांति तभी आ सकती है जब सब एकजुट होकर, मिलकर सामना करें इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था का। आगे वे कहते हैं, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जो आग है, जो क्रांति की आग है, वह जलनी चाहिए, ऐसा रचनाकार कहते हैं। रचनाकार कहते हैं कि चाहे भले ही वो मेरे सीने में वो क्रांति की आग ना जले, पर तेरे सीने में जले। वो सीना जिसमें किसी धर्म या किसी भी
लोग या किसी भी जाति विशेष का वास नहीं होता, वह कोई भी हो सकता है और हर किसी को यह क्रांति में भाग लेने का अवसर मिले। इसलिए वह कहते हैं, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। इस पंक्ति के माध्यम से वे कहते हैं कि क्रांति की आग जो है वह आम लोगों में जलती रहनी चाहिए, भले ही वह किसी एक में ना जले या मुझ में ना जले, लेकिन वह बाकियों में या फिर तुझ में जलनी चाहिए। कुछ इसी प्रकार से कहते हैं। अतः अगर हम निष्कर्षतः इस पूरे गजल, इस पूरे रचनाकार को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो रचनाकार है दुष्यंत कुमार, वह जागरण की बात करते हैं, देश में जागरण लाने की बात करते हैं, देश में भ्रष्टाचार को मिटाने एवं उससे जो बदहाल हो चुकी जनता है उसको, उसमें क्रांति की भावना को उमेड़ने की, लाने की बात कर रहे हैं, जिसको काफी हद तक उन्होंने सत्य रूप में धारण किया है। काफी हद तक उन्होंने इस बात को सामने लाया है अपने कलम के जरिए, और यह दिख रहा है इस रचना में। जैसे कि वो लिखते हैं, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए लाशें चलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। इस तरह वह इस जागरण का संदेश देते हैं और देश में कुप्रथाओं, राजनीति कुरीतियों को खत्म करने की एक क्रांति लाने की बात करते हैं, जो कि काफी हद तक स्वीकृत देखी जा सकती है। धन्यवाद।